आप किसी मॉड्यूल में होंगे। अगर आपकी फाइल में 2 शीट्स हैं तो वो भी वहां पे भी आप लिख सकते हो मैक्रो, ठीक है, उसमें भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो मैक्रो फिर आपके उस शीट में काम करेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर आपने किसी वर्कबुक या किसी वर्कशीट को कॉल किया जो कि मैंने कल सिखाया था, तो उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने मैक्रो काम बनाएंगे मॉड्यूल में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अगर आपको कोई भी डिस्प्ले करना है, कोई भी आउटपुट, तो टू डिस्प्ले एनी मैसेज, या फिर आप उसे आउटपुट कह सकते हैं, ठीक, इन अ सेपरेट विंडो, एक अलग विंडो में छोटी सी, ये आपका मैसेज डिस्प्ले करेगा। कैसे? फिर से अगर मैं डायरेक्ट कोई कमांड लिख दूं और उसे रन करने की बात करूंगी, तो देखना वो रन ही नहीं करेगा, बोलेगा मैं तो मैक्रो को रन करता हूँ, कोई एक स्टेटमेंट को रन नहीं करता हूँ मैं। देखिए करूँ रन, ये रहा रन का ये, इस पर मैंने रन किया तो कह रहा है कि बताओ आपका मैक्रो क्या है। समझ गए? अब चाहे एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी हो, बट आपको उसे रैप करना ही पड़ेगा, किसके अंदर? मैक्रो के अंदर। तो मैंने इसका नाम MSG1 रख दिया कोई मैसेज देने के लिए, और ये एंड तो अपने आप ही करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा आपको मैक्रो कहाँ लिखने पड़ेंगे, समझ गए ना? मैक्रो की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिना किसी प्रोसीजर के आप नहीं लिख सकते। जैसे पाइथन में आपने डेफ करके फंक्शन नहीं बनाए, जिन लोगों ने पाइथन पढ़ा, डेफ करके फंक्शन बनाते हैं, ऐसे इसमें, ठीक है। चलिए रन करते हैं अब इसे। वो कह रहा है सेव करना है, मैंने कहा हाँ। कैसे सेव करना है? फाइल को एक बार और सेव कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो शायद एक्सेल वर्कबुक यही हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और सेव कर देते हैं, ठीक। चलिए अब मैंने रन किया। रन करने के लिए F5 प्रेस करो या रन वाला आइकन पे प्रेस करो, एक ही बात है। आ गया मैसेज? तो मैंने ये क्यों लिखा था कि ये जो भी आउटपुट दिखाता है वो एक अलग विंडो में दिखाता है, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। अगर मैंने मान लीजिए एक से ज्यादा मैसेज दिए, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उन्हें एक आवाज आ रही होगी और ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, देखो मेरा कर्सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये बाहर, अब बाहर कहाँ? एक्सेल की विंडो पे ये बाहर वेट कर रहा है मेरे डन करने की। ये देखो ये वेट कर रहा था ना कि मैं इस पे क्या करूं, ओके करूं, तब ये मुझे वहां से बाहर निकालेगा और तभी मैं आगे का काम कर पाऊंगी। तो मैंने कहा इससे कि एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज भी दिखा दो, ठीक है। तो मैंने कुछ भी मैसेज दे दिया और फिर से रन करा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साथ थोड़ी आएंगे, एक एक करके आएंगे। ओके करोगे तो दूसरा आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे एक और नई बात, क्या, जब आप कोई आउटपुट दिखाते हो ना और मैसेज देते हो कोई भी, तो अब देखना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अब जो मैसेज आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट बटन्स के साथ आएगा जो आपको चाहिए हो। तो मैंने कहा अगर बटन आने थे, जैसे ही आप कॉमा प्रेस करोगे वो आपको हेल्प करने लग जाएगा। फिर से कॉमा करो, ये देखो। अब यहाँ पे पढ़िए ध्यान से, वो कह रहा है कि ये ऑप्शन है। अब मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता क्या है,
तो मान के चलो कि मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, मैंने अंदाजा लगाया कि किसी ने बताया कि इससे बटन आते हैं। फिर जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने अंदाजा लगा लिया मन में कि शायद 3 बटन आएंगे, यस नो और कैंसिल। शायद देख लेते हैं, शायद को भी देखते हैं। ये देखिए सामने देखिए, ओके। दूसरे में तो ओके ही आना था, तीसरे वाले में आ गए 3 बटन। तो आप सोचो जितने भी सॉफ्टवेयर आप हैंडल करते हो ना, जितने भी सॉफ्टवेयर, पाइथन पढ़ रहे हो, नोटपैड पढ़ रहे हो, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, जितने भी सॉफ्टवेयर, सब में कहीं ना कहीं इस तरह के डायलॉग्स आते हैं कि नहीं, इस तरह के विंडो नहीं आती। फिर वो आपसे पूछ रहा होता है कि यस नो कैंसिल, या किसी किसी में आता है सेव, सेव एज, ऐसा नहीं आता है, किसी में कुछ और आता है ना, किसी में आता है हेल्प ऐसे लिखा हुआ। तो जो वीबीए का जो डेवलपर था ना, उसने बहुत सारे बटन्स आपको वैरायटी में देने की कोशिश की। तो अब आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है वांट टू एग्जिट, तो इसमें मैं यस नो कैंसिल तो खैर लगा ही सकती हूँ, लेकिन ये तो खैर मेरा मैसेज है, इस पर ध्यान मत देना। अब यहाँ पे ना बहुत सारी ये वैरायटी दिखा रहा है, देख रहे हो आप, बहुत सारी। तो अगर मैं आपको फजूल लगे तो एक एक को ट्राई करवाना, लेकिन एक आध और लेते फिर आगे चलेंगे। अब जैसे मैंने वीबी क्वेश्चन कर लिया, तो हम और आप क्या इससे आइडिया लगा रहे हैं कि शायद क्वेश्चन मार्क वाला कुछ आएगा, शायद। देखते हैं। वांट टू एग्जिट, मैंने कहा कि भाई अगर ये बटन लग के आएगा ना तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो वाकई में अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब आप देख लोगे, ये क्या देखोगे, कॉमा करके ये आपको खुद ही हिंट देगा, 2 4 5 लगा के देख लेना। आगे फिर अगर आप कोई ऐप बनाओगे, आप वीबीए पढ़ रहे हो, वीबीए मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो जब आप एप्लीकेशंस बनाओगे, चाहे छोटी बनाओ या बड़ी बनाओ, तो आपको इस तरह के मैसेज विंडो चाहिए होगी, और उन मैसेज विंडो में बटन्स नहीं चाहिए होंगे। जो विंडो दिखाओगे तो बटन नहीं चाहिए होता है आगे मूव ऑन करने के लिए, यस कैंसिल, नो, हेल्प, क्विट, एग्जिट, हेल्प, पता नहीं क्या क्या। तो देख लेना, कर लोगे ना। चलिए, इस टॉपिक में ज्यादा टाइम देने का कोई फायदा थोड़ी है कि एक एक बटन वाला मैं आपको पढ़ाऊं, क्या मतलब उसका। चलिए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या आपके लिए लिख देती हूँ, ट्राई अदर बटन ऑप्शंस विद MSG बॉक्स ऑल्सो। इस बॉक्स के साथ अदर ऑप्शंस भी ट्राई करिए, लिख दिया मैंने। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। ये वाला तो था कि कोई आउटपुट दिखाना हो तो क्या करें। अब आपने उससे क्वेश्चन किया कि कोई इनपुट दिखाना हो तो वो तो बता दो, क्योंकि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है माना। तो किसी भी लैंग्वेज में हमें ये जो चीजें होती है ना, आउटपुट, इनपुट, डाटा टाइप्स, है ना, कोई कितना भी कम से कम पढ़ाना चाहे या बुरा से बुरा पढ़ाए, वो फिर भी इन टॉपिक को कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर करेंगे। समझ गया। तो मैंने आउटपुट तो बता ही दिया आपको, ठीक। लेकिन अब हम लेंगे इनपुट, बट इससे पहले एक और चीज, इससे पहले एक और चीज, क्या मैंने आपसे कहा कि आप ना एक प्रोग्राम बनाओ, क्या कि आपके पास मान के चलो 2 नंबर है, 2 नंबर है, गिवन है नंबर, तो आप ना बस मेरे को उसका एडिशन दिखा दो। तो अब मुझे जरूरत पड़ेगी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने की। जिन लोगों ने पाइथन पढ़ ली है
या पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा ये चीजें। एसक्यूएल वालों को भी ऐसा नहीं है, आइडिया तो होगा ही। तो हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, समझे या नहीं? वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो अब हम अपने वीबीए में वेरिएबल्स को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने मैसेज में लिखा डिक्लेयर एनी वेरिएबल टू स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। आप डायरेक्ट ले सकते हैं नहीं, अभी बता देते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कहा ले लो जी, आपने कहा था 2 नंबर ले लेना, मैंने ले लिए, ठीक है ना। और फिर आपने कहा कि उनका एडिशन दिखा दो। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, टेक एनी 2 numbers and display addition of them। तो चलिए देखते हैं। ये 2 नंबर मैंने लिए, मैंने कहा कि अब इनका आप एडिशन दिखाओ। तो मैंने सी वेरिएबल लिया और a प्लस बी कर दिया, ठीक। अब मैसेज बॉक्स के थ्रू ही तो दिखाऊंगी ना, मेरे पास आउटपुट दिखाने के लिए तो यही एक कमांड है। तो मैंने कहा msg बॉक्स, फिर मैंने बोला एडिशन ऑफ 2 numbers। मैंने कहा एडिशन ऑफ 2 numbers इज। अब बात आती है ये बताने की कि जो सी है उसमें एडिशन है, ठीक है, सी में रिजल्ट है ना। तो मैं सी को कैसे दिखाऊं, सामने देखिए, अगर मैंने सी को अंदर डाल दिया तो देखते हैं क्या होता है। और अभी तो मैंने डिक्लेयर करने के लिए कोई अलग से कमांड नहीं दी, पता नहीं एक्सेप्ट करेगा या नहीं, हमें नहीं मालूम, हम तो पहली बार यूज कर रहे हैं। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एडिशन ऑफ नंबर्स में सी क्यों दिखाया इसने, इसको वैल्यू दिखानी चाहिए थी ना 70। तो भाई जो चीज डबल कोट्स में रैप हो गई तो वो तो एक मैसेज बन गई ना सारी की सारी, कि नहीं? उसने सोचा कि आप सी ही दिखाना चाहते हो, जबकि मुझे सी थोड़ी ना दिखाना था। तो फिर देखो क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं। इधर सी को डबल कोट्स में नहीं डालिए, आप बाहर निकालिए। लेकिन 2 डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे दिखाएगा, एरर दे देगा मेरे हिसाब से, एरर दे दी। कहता है सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स मतलब ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि मैसेज और वेरिएबल जिसमें वैल्यू है एक साथ ऐसे दिखाओगे। तो फिर कॉमा लगा दूं क्या, पूछा मैंने इससे, शायद एक्सेप्ट कर ले। तो फिर से रन किया, कॉमा लगाया मैंने, तो सिंटेक्स में तो कोई गलती बोला नहीं, गायब ही हो गया वहां से, कुछ किया ही नहीं उसने। तो अब फाइनली देखिए कि आपको अगर किसी मैसेज के साथ, अगर लाइट ही चली गई यार, कहाँ गया इंसान, हाँ, अगर किसी मैसेज के साथ किसी वेरिएबल की भी वैल्यू दिखानी हो तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, एंड वाला। अब किया मैंने रन, ये देखो आ गया कि नहीं, आ गया। अब मैं चाहती थी कि यहाँ पे ये ना लिखा है कि 2 नंबर्स का सम ये है, हमने कहा ये ना लिखा हुआ है, आप प्रॉपर मुझे बताओ कि ये किस किस का सम है, तो भी बता देंगे। अभी तो हमने सीख ही लिया है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रही ना मैं? ये जो एंड का साइन लगाया है वो मैसेज और वेरिएबल को कॉन्कैटनेट करने के लिए लगाया है। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे बताओ। देखो इधर देखो, मैंने कहा एडिशन ऑफ, मुझसे कहा गया ये भी दिखाओ किसका है, वैल्यू दिखाओ। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैसेज और किसी वेरिएबल की वैल्यू किससे जुड़ती है आपस में, इस वाले साइन से।
एक्सेल में भी तो इसी से कॉन्कैटनेट होता है या नहीं, होता है ना। फिर मैंने इसको और इसको कॉन्कैटनेट करा दिया, फिर इनके साथ में इसे करा दिया। तो जो डबल कोट्स में नहीं है वो वेरिएबल है और वो अपने आप उनकी वैल्यू रख देगा, और जो डबल कोट्स में है वो उसके मैसेज है। और गलती से अगर मैं डबल कोट्स में ही रख गई इन वेरिएबल्स को तो इनकी वैल्यू थोड़ी ना आएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए सही है या नहीं। ठीक, तो चलिए आपको ये भी पता लग गया कि वेरिएबल्स कैसे लेने हैं, उनकी अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, और कैसे मैसेज को और किसी वेरिएबल के नाम को वैल्यू लेने के लिए एक साथ कैसे दिखाना है। हालांकि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए डायरेक्ट तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सही तरीका जो है वो क्या है वो देख लो। डिम, डिम मतलब डायमेंशन कह लो या कुछ भी कह लो। तो डिम का जो कीवर्ड है वो दिया जाएगा डेक्लेरेशन के लिए। तो आपको जितने वेरिएबल भी यूज करने हैं आप उन्हें ऊपर ही बताएंगे कि मुझे 3 वेरिएबल यूज करने। ठीक है, और फिर आप काम करेंगे। अब देखते हैं, सब सही चल रहा है तो मतलब पहले भी सही चल रहा था वैसे तो, और अभी भी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे। तो फाइनली अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे आप, डिम से। ठीक है, तो पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर यूज करेंगे, इतना ठीक है। अब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे ना मैंने डाटा टाइप इसका लगाया नहीं है। तो लेट्स सी कि ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। कपड़ा लगा दो उधर, कपड़ा। बोला था कि इतनी गर्मी कर दी आप, अब वो नाराज हो गया। चले जी, सॉरी। तो ये एबीसी की आपने देख ली वैल्यू। अब मुझे एक बार ही और आपको इसे रन करके दिखाना है। वैल्यू तो ठीक आ रही है, 30 और 40 को ऐड भी कर दिया। चलो ठीक है, अपना काम तो हो गया। लेकिन वैसे अगर आप देखें टेक्निकली तो आपने ना यहाँ पे वैल्यू का टाइप बताया नहीं था एबीसी का, तो गड़बड़ भी हो सकती थी। लेकिन पता है क्यों नहीं हुई, पूछो क्यों नहीं हुई।
क्योंकि आपने जब उसमें वैल्यू डाली ना तो उसको उसका टाइप अपने आप मिल गया। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, This meeting is being recorded. चलिए आज मैं डेट डालना भूल गई उसमें, भाई डेट भी डाल ही देते हैं, 30 अप्रैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखा कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसमें कैसे आपने वैल्यू डाली और उन्हें दिखा दिया। अब एक और मैक्रो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट किया डेटा को, मतलब मुझे सिखाना है कि इनपुट कैसे करते हैं। ठीक, अपने आप ये लाइन लाइन लगती चली जाती है जितने आप मैक्रो बनाते हो, और अपने आप ये लाइन ऐसे लग जाएगी। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इनपुट डेटा। अगर यूजर से लेने होते दो नंबर तो आप क्या करते? ये तो आपने फिक्स कर दिए, जितनी बार आंसर देख रहे हैं उतनी बार 70 आ रहे हैं। बट अब मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आप प्रोग्राम के अंदर से नंबर मत डालो, वो तो गलत तरीका है, ये तो आप फिक्स कर रहे हो। तो हमने कहा प्रोग्राम के अंदर से मत डालिए, यूजर से आपने इनपुट लेना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अगर यूजर से नंबर लेना हो या कोई भी डाटा लेना हो तो क्या करें? टू टेक एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लिख देती हूँ, बात तो वैसे एक ही है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर। तो चलिए यूज क्या करना है आपने। अब जब आपने डिक्लेयर करे थे ना ए और बी को, दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने यहाँ पे ए में कहा कि डालो मत फिक्स, यूजर से लो, तो हमने कह दिया एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब हमने कहा पहले पहला नंबर एंटर करो। ठीक, ये क्या किया मैंने, इनपुट एंटर फर्स्ट, अच्छा सॉरी, इनपुट बॉक्स, इनपुट तो उसमें चलता है ना आई थिंक। तो इनपुट बॉक्स पहला नंबर एंड अगेन बैंड के बाद एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो दो नंबर हमने इनपुट करने की बात की। लेट्स सी, बाकी का क्वेश्चन तो यही होगा ना, उसमें क्या अलग लिखना है, तो मैंने यही ले लिया कॉपी पेस्ट करके, ये लो जी। ठीक, तो हमने कहा भाई चेंज यही तो है, पहले आप फिक्स डाल रहे थे और अब आपने यूजर से ले लिया, फर्क क्या था? तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। अब ध्यान से इधर देखोगे आप, मैंने पहला नंबर डाला, ठीक है, क्या डाला मैंने 68, दूसरा नंबर डाला मैंने 80, वो तो कुछ भी डाल दो। अब सामने देखिए इसने क्या किया, 68 और 80 को कॉन्कैटनेट कर दिया। कॉन्कैटनेट का मतलब तो पता है ना सबको। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डालूं तो, और इसमें मैं लिखूं दिस कॉन्कैटनेट दिस,
तो इनको जोड़ के दिखाता है, यही करता है। मैं नंबर के साथ नहीं दिखा रही हूँ। मान लो मैंने 2 नंबर लिखे और मैंने कहा दिस concatenate दिस वन, तो अब इसे भी देख लो, चलो लगे हाथ। किसने ये जो किया वही तो वहां किया, वही एक्सेल से ही तो वीबीए या वीबीए का एक्सेल एक ही तो बात है, ठीक है ना। तो देख लो इसने क्या किया, और वही इसने काम इधर कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या किया आपने, एक तो आपने ये फायदा क्या कराया मेरा कि हम अपने आप दे पाए, लेकिन ये क्या कर दिया आपने, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ कोई भी। तो ये करेगा ही तेरा रीजन। चलिए रीजन बताते हैं। रीजन है बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स will take any information, म्यूट रहिए जितेंद्र, will take any information as दीदी की मम्मी इसीलिए तो आ रहे हैं कल। माइक ऑफ करके बैठिए भाई। चलिए, तो will take any information as text टाइप, मतलब आज हमें एक नई बात पता चली कि इनपुट बॉक्स क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट टाइप में ही एंटर कराता है। तो अब आज अभी ये पता चली है, तो भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू इनपुट मतलब टेक्स्ट टाइप होती है, उसको न्यूमेरिक बनाने के लिए कुछ होता है क्या, भाई हमारे यहाँ एक्सेल में तो होता है, एक्सेल में तो होता है हमारे। अब ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट टाइप नहीं बन गया, टेक्स्ट ही तो बना रही है, जब मैंने कॉन्कैटनेट किया ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इसे न्यूमेरिक टाइप बनाना है, तो आपका एक फंक्शन चलता है एक्सेल में, वैल्यू, वैल्यू और वो टेक्स्ट हो जिसे आप अब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अब हो गया ये न्यूमेरिक, क्लियर है, तो समझ में आया। तो जैसे एक्सेल में होता है फंक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। एक्सेल में और इसमें मिलते जुलते फंक्शन होते हैं, कईयों के तो नाम लगभग सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम होंगे ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाओगे। तो वीबीए में वेल के नाम से होता है, वेल के नाम से, VAL वेल, ठीक। ये देखिए, ये देखिए वेल। तो अब फाइनली मैंने इससे कहा कि भाई आप मेरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दो, न्यूमेरिक चेंज कर दो। सो यूज वेल फंक्शन इफ, एक मिनट, so use val function if want to convert in numeric, ठीक है। बाकी का फिर देखेंगे। तो चलो जी, अब वेल लगा दिया हमने, देखिए हमारा काम करता है नहीं करता है। नंबर दिया मैंने 33, 77, ठीक, और ये आ गया 110, तो मतलब सही हो गया हमारा, ठीक है। तो फिर आपने पूछा क्या यही एक तरीका है न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का, एक मिनट। तो आपने पूछा कि क्या यही एक तरीका है कि पहले मैं इनपुट बॉक्स से इनपुट कराऊं फिर उससे वेल लगाऊं। मैंने कहा नहीं, इसका दूसरा तरीका भी है। क्या, ध्यान से देखेंगे। इसी फंक्शन को मैं नीचे रिपीट कर रही हूँ और उसका नाम लगा देती हूँ 2, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए, ये सब चक्करबाजी करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे मैं साथ में बोल दूंगी कि a एज इंटीजर, और हमें पता है कि इंटीजर में तो नंबर ही आता है, और ऐसे ही b एज इंटीजर। लो जी, हो गया ना कि नहीं। अब देखते हैं ये सुनता है या नहीं हमारी।
तो अब मेरे हिसाब से हमें फंक्शन नहीं लगाना चाहिए, जब हम पहले ही बोल चुके कि जो भी तुम डालोगे, यूजर से हमने कहा कि जो भी तुम डालोगे हम उसे इंटीजर में चेंज कर देंगे। तो भाई इस हिसाब से तो जरूरत तो नहीं है कुछ करने की। वेल वेल, तो देखते हैं 68 प्लस 45 सही हो गया। ठीक, तो अब आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि अगर आप कोई भी वैल्यू को, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिक टाइप है स्पेशली, उसको अगर आप चाहते हो कि आगे कैलकुलेशन में यूज करें, तो या तो पहले से अलर्ट रहिए किस चीज के लिए, कि यहाँ पे बोल कर आओ कि ये भाई मेरे को टाइप जो डाटा है वो सो एंड सो टाइप कर रखो, बोलते हुए आइए। और अगर आप बिल्कुल लापरवाह होकर काम कर रहे हैं, आप टाइप बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो अब मैं ये वाली भी बात चेंज कर देती हूँ कि बाय डिफॉल्ट इनपुट बॉक्स विल टेक एनी इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट टाइप, सो declare variables with required data type। यही हमारे नोट्स होते हैं, हम साथ साथ कमेंट्स में लिखते जाते हैं। समझ में आया? ठीक, पक्का? चलिए, तो अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, वो तो खैर आपकी इन 2-3 ब्रेक है उसमें काम करने वाली बात है। ठीक है, लेकिन अब एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं इसमें। क्या मॉड्यूल एक ही रहने दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? दूसरा मॉड्यूल डिलीट कैसे होगा? या तो अगर कमांड्स रिमूव करनी है तो सिलेक्ट करके डिलीट कर देना, और नहीं तो यहाँ पे आई रिमूव मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए नए मॉड्यूल में काम करूँ। ठीक है, कर लेते हैं। ये लीजिए, इस पे भी डेट में क्या लिखूंगी, ये लीजिए। अगर वो आपकी फाइल सही से खुल गई कल वाली, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो पहले वाला मॉड्यूल है ना, उसी में मैं 29 डाल के और आपका वो पेस्ट कर दूंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ये अब हमें ये करना है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज some control statements। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल, पहला, काम सीक्वेंस में चलता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, मैं काम करती हूँ, बार बार बोलेगा, या तो कमेंट साथ साथ लगाओ नहीं तो एक साथ, तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो पहला ये है कि कमांड सीक्वेंस में चलती हैं। सीक्वेंस मतलब एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स वन बाय वन इन सीक्वेंस। जैसे दे रखी है आपने वैसे ही रन होगी। तो हमने जो आज तक का काम किया है वो सीक्वेंस में तो चल रहा है। पहले पहली कमांड रन होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी होती है। ठीक है ना? लेकिन कभी ना कभी आपके सामने एक ऐसी समस्या भी आएगी जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ जाएगा कि अगर ऐसा है तो मैं ये करूं, वैसा है तो वो करूं। ये वाली चीजें चलेंगी आपके साथ। ठीक है, तो चलिए क्या करना है देखते हैं। एक मिनट।
चलिए, अब दूसरा क्या था, डिसीजन मेकिंग। चाय लेके जाती है। डिसीजन मेकिंग मतलब कहीं ना कहीं आपके उसमें ये पड़ाव आएगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो ये करो, वैसा है तो वो करो। होता है कि नहीं? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम को अधूरा छोड़कर जरा 2 मिनट के लिए नीचे आते हैं और एक मैक्रो बनाते हैं। मैक्रो लगभग 2 नंबर्स के बारे में है। कहाँ गया? हाँ, ये क्या हुआ? जो हमने भी इतनी कोडिंग लिखी थी वो कहाँ चली गई? अरे नहीं यार, डराओ मत तुम मुझे, मैंने इतना कुछ लिखा है मैंने। ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? कोई जादू थोड़ी है, कभी भी नहीं हुआ हमारा तो ऐसे। अरे यार, कहीं कुछ। हाँ, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? कौन सा मिनिमम? एक मिनट रुको। एक मिनट समझने दो, ये क्या हुआ? अरे यार, मैंने गलती से शीट 1 में लिख दिया, मॉड्यूल 1 में नहीं लिखा। गॉड, वो मैं तुम्हें समझानी नहीं थी कि शीट में अगर मैक्रो लिखोगे तो वो उसके लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझा रही थी। और वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपका कर्सर जो है मेरा वो शीट 1 में रह गया। कोई बात नहीं, बट ठीक है। और इन्हें करिए ऑफ। ऑफ मॉड्यूल 1 में आइए। ये ठीक है, तो ये तो हो गया मॉड्यूल 1 का। अब मॉड्यूल 2। चलो, जान बची। हाँ जी, तो क्या कहा हमने आपसे कि सेम सीन है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि 2 नंबर इनपुट कराओ। तो वो तो हमने सीख लिया, इनपुट कैसे कराते हैं, दिखाते कैसे हैं, या कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये तो हमें सब पता लग गया। तो अब कौन सी नई बात बोलनी है? तो मैंने कहा देखो, क्वेश्चन ये है, बताती हूँ, एक मिनट रुकना है। इस पूरे को ना मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल पेस्ट किया, ठीक। मैं चलिए, अब मैं समझाती हूँ कि मैं ये सब कर क्या रही हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि डिस्प्ले करो ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन देम। क्वेश्चन क्या है? इनपुट नंबर्स एंड डिस्प्ले ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन देम, ठीक। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने एज इंटीजर लिखा तो कम से कम मुझे कोई फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कोई ऐड वैड नहीं करना है, मुझे तो यहाँ पे बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है।
तो भाई मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या पता यूजर ने क्या डाला। अब मान लीजिए मैंने इसे रन किया, यूजर ने ये नंबर डाला, अब मुझे कैसे दिखेगा, मैं तो प्रोग्रामर हूं ना। जब मैं ऐप बना दूंगी, यूजर तो तब बनाएगा, तब डालेगा इनपुट। तो मतलब क्या वो मुझे फोन करेगा कि जी आपने जो प्रोग्राम बनाया ना, उसमें अब मैंने ये वाला नंबर डाला है, तो अब आप इसे पूरा कर दो। बताइए, ऐसे होता है? नहीं ना। तो सब कुछ पहले से सोचा जाता है और डिसीजन लिया जाता है। अब वो डिसीजन में ऐसा भी हो सकता है कि पहला नंबर बढ़ाओ, और ये भी हो सकता है कि दूसरा नंबर बढ़ाओ। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके मुझे चलनी पड़ेगी। ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि एक्सेल वहां पे अटका हुआ है। ऐसा आपके साथ होगा कई बार। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन लेने के लिए to take decision depending upon any कंडीशन। तो किसी कंडीशन पे बेस करके मुझे कोई अगर डिसीजन लेना है तो वो हम कैसे लेंगे? देखिए, इसके लिए हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है, तो हमारे यहाँ भी आती है। इफ कंडीशन देन ट्रू केस स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, एंड देन नोट पैड में लिख के हम कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे फॉल्स केस स्टेटमेंट्स, किसके साथ? एल्स के साथ। अगर एल्स देना हो तो एल्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देते हैं? एंड इफ, एंड इफ, एंड। समझ में आया? ठीक। तो चलिए, अब जब हमें पता लग ही गया कि डिसीजन लेने के लिए VBA ने ये सब बना रखा है, तो पढ़ लेते हैं इसे भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगानी, डायरेक्ट लिखना है। अगर ए बड़ा है बी से, देन पाइथन में तो वो लगाते हैं ना ब्लॉक, कॉलन नहीं लगाते पाइथन में। अरे जब आप कंडीशन चेक करते हो तो कॉलन लगाते हो कि नहीं? और इसमें क्या लगाना है? देन। देन देन लगा के चाहे यही बोल दो या नीचे बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। मैसेज बॉक्स, इसमें क्या देना है? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ फिर बताओ? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? ए, ठीक है ना। और अगर ए बड़ा ना हुआ, ना हुआ एस मतलब नहीं, तो ना हुआ तो फिर क्या प्रिंट होगा? बी। यही तो बात हुई। और उसके लास्ट में हम क्या कहेंगे? एंड इफ। जैसे एंड सब होता है ऐसे एंड इफ होता है। रन कर देते हैं। इससे मुझसे नंबर पूछा, मैंने नंबर दिया और इसने बता दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर 56 है। ठीक। मैं एक बार और रन करूंगी, सामने देखना। मैंने डाला 44, दूसरा नंबर भी मैंने 44 डाल दिया। अब मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर कोई बंदा 2 नंबर डालेगा तो हमें पॉसिबिलिटी सोचनी चाहिए थी। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि पहला नंबर बड़ा हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरा नंबर बड़ा हो सकता है। और तीसरी संभावना क्या थी? कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब बताओ कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी है? नहीं। ऐसे सोचने को ही तो लॉजिक कहते हैं, और क्या। यही छोटे छोटे स्टेप से लॉजिक्स
लगाने की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ जाएगी, तो वो कैसे लगेगी? एल्सिफ। एल्सिफ क्या? ए इक्वल टू बी, देन आप क्या बोलोगे मैसेज बॉक्स में? बोथ आर इक्वल, हो गया? और फिर एल्स, लास्ट वाले में तो हमेशा एल्स ही लगता है। हो गया भाई? ठीक, चलिए रन करते हैं। अब की बात इक्वल वाली बात को भी देख लेते हैं। सही कह रहा है। अब कहीं ऐसा तो नहीं मेरा लॉजिक चेंज हो गया हो, एक बार एक को छोटा डाल दो और एक बार दूसरे को। सही आ रहा है। एक बार और कर लेते हैं, इस बार पहला वाला नंबर बड़ा डाल देते हैं और दूसरा नंबर छोटा। तो एकदम परफेक्ट लॉजिक लगा और एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बन गया। तो मैंने आपको आज क्या सिखाया? इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना, और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि कंट्रोल स्टेटमेंट होती है हर एक में, उसमें सीक्वेंस तो सिखाना ही नहीं पड़ता, वो तो हो जाता है अपने आप, वन बाय वन आप कमांड्स दे रहे होते हो। लेकिन डिसीजन कैसे लेना है उसका मैंने आपको इफ एल्स वाला पार्ट पूरा किया। लेकिन डिसीजन लेने के लिए इसके पास दो चीजें, ठीक? क्या? एक तो है इफ एल्स, ठीक है, और एक है सेलेक्ट केस। इफ एल्स मैंने बता दिया, और अभी क्या रहता है? क्या रहता है अभी? सेलेक्ट केस। क्लियर है? सेलेक्ट केस तो भी रह ही गया ना। तो अब बताओ कि मैं आपको आज जो ट्राई करने के लिए वो दूंगी क्वेश्चंस, तो क्या मैं सेलेक्ट केस अभी बता दूं? 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट रहने दो, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे भी तो है ना जिन्होंने अभी पाइथन भी नहीं पढ़ा। तो ठीक है, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन एक दो या फिर ये वाले क्वेश्चंस आपको मैं दे देती हूँ ट्राई करने के लिए। ओके, चलिए अब मिलेंगे हम मंडे को। ओके, बाय। सभी लोग बीबीए के ग्रुप में ऐड है, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ठीक, हाँ जी, मैम ग्रुप का लिंक किसको भेज दीजिए बच्चे? जोर से बोलिए। मैम ग्रुप का लिंक आप ऐड नहीं हो क्या बीबीए में? नहीं मैम, तो फिर ऐड होना चाहिए ना, चौथा दिन क्लास में। मैसेज किए थे मैम, हाँ, मैसेज किए थे आपसे मैम। दोबारा कर दो, कर देती हूँ। ठीक है, ओके।